अगर मैं आपसे पूछूं कि गाय की कीमत क्या होती है, दूध, पैसा, धर्म या फिर एक पूरी जिंदगी का बोझ। आज का एपिसोड एक ऐसी फिल्म पर है जो सिर्फ कहानी नहीं सुनाती बल्कि हमें खुद से सवाल करने पर मजबूर करती है। हाय एवरीवन, आई एम प्रदीप एंड वेलकम टू द रियल रूम विद प्रदीप। आज के वीडियो में मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट भी हैं, एक्टर साहिल आनंद। लेकिन उनसे बात करने से पहले चलिए समझते हैं कि ये फिल्म गोदान है क्या और क्यों इस पर बात करना जरूरी है। गोदान एक अपकमिंग सोशल ड्रामा हिंदी फिल्म है जो 6 फेब 2026 को पूरे भारत के सिनेमाज में रिलीज हो रही है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विनोद कुमार चौधरी और अमित प्रजापति ने। इस मूवी का सेंटर कोई हीरो या विलन नहीं है बल्कि एक गाय है। इस गाय का नाम है सुरभि। सुरभि सिर्फ एक जानवर नहीं है बल्कि एक सिंबल है इंडियन कल्चर में। सुरभि नरिशमेंट, सेल्फलेस गिविंग और जिम्मेदारी का प्रतीक मानी जाती है। फिल्म एक ऐसे मॉडर्न इंसान की कहानी बताती है जो साइंस और लॉजिक पर विश्वास करता है। उसकी जिंदगी में जब सुरभि आती है तो धीरे धीरे उसकी सोच, उसकी प्रायोरिटीज, उसकी ह्यूमैनिटी पर सवाल उठने लगते हैं। गोदान का मोटिव किसी धर्म या बिलीफ को इम्पोज करना नहीं है। ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, ये एक कन्वर्सेशन शुरू करती है। एक ऐसी कन्वर्सेशन जो हमें अनकंफर्टेबल करती है। क्या डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना है या साथ चलते हुए किसी को पीछे ना छोड़ना भी? क्या कंपैशन आज भी प्रोग्रेस का हिस्सा हो सकती है? और क्या हम हर जिंदगी को सिर्फ उसकी यूजफुलनेस से ही मेजर करेंगे या फिर उसके होने भर से भी? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम अभी भी बेआवाज जिंदगियों के लिए जिम्मेदार महसूस करते हैं? इसी वजह से ये मूवी सिर्फ एक मूवी नहीं लगती बल्कि एक रिफ्लेक्शन बन जाती है। इस फिल्म को कई स्टेट्स में सोशल और कल्चरल प्लेटफॉर्म्स पर सपोर्ट मिला है और कुछ जगहों पर इसे टैक्स फ्री भी किया गया है, जो दिखाती है कि गोदान एक फिल्म से आगे जाकर एक सोशल डायलॉग बन चुकी है। और जब हमने अब जान लिया है कि गोदान क्या कहना चाहती है, अब वक्त है उस इंसान से बात करने का जो इस कहानी का हिस्सा रहा है। आज मेरे साथ है साहिल आनंद, जिन्होंने अपनी एक्टिंग जर्नी MTV रोडीज सीजन 4 से शुरू की थी और फिर टेलीविजन और बॉलीवुड में स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी मूवीज में यादगार रोल्स निभाए। गोदान में साहिल एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं जो सिस्टम, इमोशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में खड़ा है। और उनके लिए इस फिल्म का सबसे चैलेंजिंग हिस्सा था सुरभि के साथ काम करना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट Sahil Anand. Hello, hi. Hi, Sahil. Welcome to the Real Room with Pradeep. It's a pleasure to have you with us. Same. My pleasure also to be there. Hanji. Sahil, from roadies to मूवीज, देन आपने बहुत सारे टीवी शोज भी किए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? अब आपका गोदान आ रहा है तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी, मैं तो ये कहूँगा कि जो एक एक्टर की विश होती है कि उसकी जर्नी ऐसी होनी चाहिए। मैं आज अगर अपने आप को देखूँगा तो आई एम स्टैंडिंग देयर ओनली, स्टार्टिंग फ्रॉम अ रियलिटी शो टू डू एड्स, टू डू टीवी शोज़, टू डू movies, to do web series, because some series are coming this year. So it's been a good journey for me. So I'm blessed कि ये सब कुछ हुआ मेरी लाइफ में एज एन एक्टर। हाँ जी। तो गोदान का जब स्क्रिप्ट आया आपके आगे तो क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? जी, मैं ना लाइक इट्स बीन वेरी लॉन्ग दैट आई हैव बीन वांटिंग टू डू समथिंग डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। सो व्हाट हैपेंड एज एन एक्टर कि जब आपकी कोई एक चीज हिट हो जाती है, लाइक ऑफ द ईयर बहुत ज्यादा हिट हुआ, या कॉमेडी कैरेक्टर था, तो क्या लोगों की ना perception to see you changes, and they mostly see you like that only, in that character only, कि he's a comedy, this and that, but nobody sees that the versatility of an actor, कि ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये कुछ और भी कर सकता है। So student of the year especially, I started getting a lot of comedy roles, lot of these roles, but
somehow as an actor, I always want to explore different genres. So ओके। मैं कॉमेडी करी नहीं उसके बाद, and I have हम्म been always trying getting and try to work in projects which are very different from each other. Like where I can show, acha, ye Sahil Anand can do a comedy role also very well. He can do हम्म very well. He can do a fighting like a army guy also very well. Office guy also very well. So I this particular this Godan is the it's the epic. It's different from every other thing which a person can do. इट्स क्वाइट अनकन्वेंशनल मूवी। And working with a cow like इससे पहले अगर आप मेरे को याद करके बताइए या कोई भी जो देख रहा होगा वो कि गाय के साथ कोई मूवी आई कभी नहीं आई। किसी ने नहीं की होगी, किसी ने नहीं। हाँ मतलब मैं आपको ये कहूंगा घोड़े के साथ करी होगी, मंकी के साथ हाँ करी हाँ होगी, हाँ हाँ। dogs के साथ करी होगी, दे ऑल आर हम्म ट्रेन्ड, कैन ट्रेन दोज एनिमल्स, बट एब्सोल्युटली। यू अ काउ। सो हम्म इट आस्क इट वाज अ मैं ये कहूंगा कि बहुत बड़ा एक इम्तिहान था मेरा भी हम्म और हम सब पूरे सेट का कि हम्म हम काऊ के साथ कैसे शूट करते हैं, एंड इट वाज द टेस्ट ऑफ अ पेशेंस आई वुड से, एब्सोल्युटली। but but somehow we did that, and हम्म having the cow without being मतलब So सारे there's सेट no पे hero. She is the hero of the movie, the hero. So along Godan, with you. so yeah, Godan is all about her only. It's Hmm. which are just playing a part, and she is the main character. She is the hero of the film. Yeah. So what is the movie all about? है क्या इस चीज? मूवी किस किस चीज पे बनी है? क्या See, बेसिक इसका एक्सपीरियंस, मतलब क्या मोटिव क्या है? इसका मोटिव यही है कि दुनिया को जैसे आज की जनरेशन हम हैं, लाइक जनरेशन हम्म आ गए हैं या लोग हम्म हमें हमें पता ही नहीं हमारे हिंदुत्व का या हिंदू के धर्म से हम बहुत हम्म दूर। ट्रू। आई एम वेरी थैंकफुल टू बीजेपी। हम्म वो हमारी जो कल्चर है, हमारे जो मंदिर हम्म हैं, जो चीजें जो हम भूल चुके थे, जिससे हम बहुत दूर हो हम्म चुके थे, दुनिया बाहर के यूएस की मोह माया या यूरोप की मोह हम्म पार्टी शार्टीज ये वो, बट हम कहीं ना कहीं अपने हिंदुइज्म को भूलते जा रहे थे कि हमारे लिए क्या करते हैं, और उसमें हमारे से सबसे कल्चर में क्या क्या है क्या नहीं है। हाँ ट्रू। उसमें से आजकल के बच्चे काफी काफी साइडलाइन हो चुके हैं ऐसी। उनको पता पता ही नहीं, उनको पता हम्म ही नहीं क्या होता है। बहुत सी चीज़ें जो हम्म आज बच्चे ने करी हैं, वो पता ही नहीं। आज हम्म सब लगे हुए हैं, इट्स ऑल हम्म जेनज़ीज़ लगे हुए हैं, कोई कहीं है। अभी सबके माइंड में सिर्फ़ एक ही चीज़ है, अच्छा इस साल हमें कहाँ घूमने जाना है? इस साल ट्रू हमें ट्रू। कौन-सा करना है? इस साल मैं कौन-सा इवेंट में जाना चाहती हूँ? कौन-सा आर्टिस्ट आ रहा है इंडिया में? लोग हम्म मैं क्या रो रही हैं कि यार इस साल ये वाला आर्टिस्ट इंडिया में नहीं आ रहा। लाइक इट्स हम्म ऑल अबाउट, इट्स नॉट अबाउट आवर कल्चर एनीमोर, एंड वो एब्सोल्युटली। मैं कह रहा हूँ थैंक्स टू बीजेपी कि ये सारी चीज़ें वापस आ रही हैं। हम्म हमारा कल्चर को वापस वो लेकर आ रहे हैं। ओके। कुछ चीज़ों पे काम हो रहा है और कर हम्म रहे हैं। में से हम्म सबसे गाय का है। हम गाय को महत्व ही नहीं देते हैं किसी चीज़ के लिए। वे गाय हम्म बचपन से सुनते आ रहे हैं हम कि गाय हमारी माता है। उसका कुछ हम्म लॉ गाय हमारी माता के बारे में ये हमने मूवी बनाई है, और इसमें ओके। बहुत सी चीज़ें आज अगर हम दूध पीते हैं वो गाय का पीते हैं हम। हम्म पनीर का वो एक छोटी-सी चीज़ है, बट गाय से कितनी चीज़ें हील होती हैं आपकी हम्म बॉडी के गाय में ऐसी चीज़ें हैं, गाय की वजह से हमारे पास ऐसी-ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो अभी हम्म टेस्टिंग में है। तो ये ओके। बताऊँ कि अगर मैं ये कहूँ कि चल रहा है उसके ऊपर कि गाय का कुछ चीज़ से मतलब कैंसर भी क्योर हो सकता है, एंड रिसर्च इज़ ओके। ऑन ऑन दैट। ओके। जी, तो मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अभी जैसे हम पेट्स कहते हैं, हम हम्म गाय को कभी आप कि हम शहरों में पेट्स बना के रखें, हम हम्म गाँव में जाएँगे, घर हम्म में गाय भैंस होगी, हम्म रखी होगी, हम्म प्राउड है। और जैसे हम शहर आते हैं या हम्म जैसे हम 2 टियर 1 मतलब सिटीज़ में आते हैं, हम्म। आप हमने सुना तक नहीं है कि कोई रख सकता है। हाँ तो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। किसी ने, हम ये शहरों में कहीं नहीं सुनता कि किसी के घर में पेट है, गाय है। बिल्कुल नहीं। डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, पैरट्स, बर्ड्स सब कुछ सुना होगा, बट गाय नहीं सुना हमने।
कभी नहीं सुना होगा हमने। हुँ, हुँ, और हुँ। तक ना हम हमारे पूर्वज भी मेरे को याद है हमारा अमृतसर में मेरा नानके था, तो हमने गाय ओके। रखी हुई थी, हुँ, दूध पीती, सब कुछ चीज़ें बनती थी। लाइक वी वर सो हेल्दी। हुँ। आजकल ट्रू। चीज़ इतनी मतलब देखने को ही नहीं मिलती। तो हाँ। वो जो पुरानी चीज़ें थी वो सब उठा के कि क्या हुँ, होता है सकता है अगर मैं हुँ, उसको सो फनी कि जैसे अगर मैं सोसाइटी में मतलब मूवी में ऐसे दिखाया मैं सोसाइटी में लेकर तो लोगों का रिएक्शंस क्या होते हैं? हुँ, लोग कैसे कि ये तो पेट नहीं है, ये तो पेट हुँ। नहीं है। द रिएक्शंस ऑफ द पीपल है कि नो वी बिकॉज़ कभी सुना ही नहीं ना कि गाय कभी कभी सुना पेट नहीं। होती हाँ, हाँ, है। हाँ, हाँ। एक्शंस जबकि गाय किसी को कुछ नहीं कहती मतलब हुँ। वो काऊ हार्मलेस है, बिल्कुल हार्मलेस एनिमल है। फुल हार्मलेस है, हुँ, बहुत हार्मलेस हुँ, एनिमल है। बट हमारा एक परसेप्शन बना हुआ है, तो हुँ। यही सारी परसेप्शन तोड़ने के लिए ये हुँ, मूवी बनाई है। लोगों को ओके। पता वापस उनके दिमाग में फीड हो कि यार गाय गाय से ये चीज़ें होती हैं, गाय ये हुँ, हेल्प करती है, हमारी बहुत सी डिजीज़ेज़ क्योर होती हैं आज भी। हुँ, मतलब गाय का टॉयलेट से मतलब सुसु पीने से या वो हुँ। हो था। वो होता है, हाँ, जो पुराने ज़माने में चलते थे, हाँ। अब मैं आपको एक और फैक्ट बता रहा हूँ, जो हमारे हुँ, डायरेक्टर हैं वो उनको एक बहुत कोई डिज़ीज़ है दैट्स हुँ, हार्डली क्यूरेबल ओके, बट एंड डॉक्टर मतलब डॉक्टर्स ने बोला था कि उनको मतलब 1-2 साल पहले की बात है कि ही विल नॉट सर्वाइव ओके। एंड ही ही शॉट दिस मूवी एंड हुँ, एवरीथिंग। माय प्रोड्यूसर टोल्ड साहिल तेरे को पता है ये आज यहाँ पर हैं, हुँ, किसकी मेहरबानी किसकी? कहते गाय की। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने हुँ। बताया कि रोज़ सुबह उठ के गौ-मूत्र पीते हैं। तो अच्छा। आज खड़ा है तेरे सामने और मैंने इनको स्टार्ट करवाया और ये देख तेरे सामने खड़े हैं आज तक। और हुँ, जबकि डॉक्टरों ने बोल दिया था कि नहीं, बच नहीं सकते। बच नहीं मतलब मैं सकते। हुँ, बहुत सी बीपी आप ले लो, बहुत सी एंग्ज़ायटी आप ले लो, हुँ। आज भी वो अगर हाथ फेरते हैं, हमें पता ही नहीं है। हुँ, तो हुँ, ये हुँ, हुँ। मूवी के थ्रू नॉलेज बहुत आने वाली है लोगों को कि गाय हुँ। की वजह से क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, हम हाँ, हाँ। टेंशन में रहते प्रेशर और ये मेरे साथ भी हुआ। मैं हाथ लगाता था और फेरता था और मेरे को पता नहीं कामनेस सी हो जाती थी, हुँ, सुकून सा आ जाता था एंड आई फेल्ट कि जो मैंने बोला है इस फ़िल्म में या जो मैंने हुँ, दिखाया है इस फ़िल्म में हुँ, हुँ, हुँ। अ, वो सब सच है। वो मैंने खुद करा है मतलब आई आई बिलीव्ड इन दैट एंड आई हुँ। फेल्ट दैट एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द फ़िल्म मैं सो ये यू वर कहूँगा। क्वाइट इमोशनली अटैच्ड टू दिस मूवी। मैं तो ये बहुत हुआ कहाँ-कहाँ अब मेरे को कहीं भी रास्ते में गाय दिखती है मैं उड़ता जाता हूँ, थोड़ा टैप करता हूँ, प्यार करता हूँ और फिर जाता हूँ या कभी कुछ खाना होता है तो खिला देता हूँ। मतलब ऐसा है। हाँ जी। सो कहाँ-कहाँ रिलीज़ हो रही है ये मूवी? जी, ये अभी उत्तराखंड में हो रही है, ओके। ये एमपी में हो रही है, यूपी हुँ, में हो रही है, हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है, हुँ। पंजाब में भी ट्राई हो जाए, ओके। बट या हाँ जी, हाँ जी। तो कब हो रही है ये रिलीज़? सबको बताएँ। इट्स जी, तो मेरी मूवी गवदान रिलीज़ हो रही है 6 फ़ेब को। सो मैं ये कहता हूँ कि प्लीज़ जाइए और बहुत सारा प्यार दीजिए और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको गाय से और हुँ, शायद आपको अपने बचपन की अगर आप गाय के साथ रहे हों या अपने गाँव जाते हों या ब तो आपको बहुत यादें आपकी रिफ्रेश होंगी कि कितना मज़ा आता था गाय के साथ या जब हम जाते थे उसका मतलब बहुत स और मैं ये कहूँगा कि मुझे जहाँ तक लगता है हर इंसान को अपने बच्चों को ये दिखाना चाहिए हुँ। टू बी रूटेड टू द कल्चर दे आर इन। एब्सोल्युटली। हिंदुइज़्म के साथ वो हुँ, बहुत जुड़े रहेंगे हुँ, और हुँ, हुँ। सबसे बड़ा हिंदुइज़्म है गाय, क्योंकि हुँ, गाय हमारी माँ हम ये ट्रू। शायद कहीं न ये कहीं न कहीं कहीं सच भी है। जी। सो और कोई मैसेज देना चाहेंगे सबको आप? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना प्यार दीजिए हमें और जाइए और हुँ, इस मूवी को जितना फैला सकते हैं वर्ड ऑफ माउथ से हुँ, फैलाइए क्योंकि एक अच्छी कोशिश करी हमने, एक अच्छी चीज़ बनाई है ताकि हुँ, हम सब गाय माता को थोड़ा रिस्पेक्ट दे सकें, थोड़ा हुँ, प्यार दें, उनको ऐसे रोड पे हम मारते रहते हैं या कुछ हुँ, ना कुछ हुँ, आप हुँ, कि हम उनको प्लास्टिक में खाना भी हुँ, डालते हैं गाय, हुँ, प्लास्टिक के हुँ, लिफाफे हुँ, प्लास्टिक भी उनके अंदर चल जाता है। तो ये हुँ, सारी एक हम इट्स अ वेरी एजुकेटिव मूवी अबाउट हुँ, फॉर अस, फॉर देयर हुँ, चिल्ड्रन, आप सब हुँ, लोगों के लिए कि हमें कैसे क्या करना चाहिए और क्या कुछ हो सकता है और गाय को कैसे हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे आजकल मैं वैसे ही कहता हूँ कि हम हुँ, डॉग्स के बारे में बहुत देखते हैं कि ट्रू। सारे लोग बगावत करते हुँ, हैं, हुँ, होना हुँ, चाहिए। हुँ। किसी को स्टैंड लेते हुए नहीं देखा है।
या हम्म गाय के साथ अगर होता है या रोड पे वो उनको चोट लगी होती है तो कुछ हम्म आवाज, हम्म व्हाई जस्ट डॉग्स, व्हाई नॉट एवरी पेट एनिमल, एंड गाय भी एक पेट एब्सोल्युटली, है, व्हाई ओनली जिस डॉग्स? हाँ, व्हाई स्टैंड तो ओनली सब डॉग्स। सारे एनिमल्स के लिए लेना चाहिए, बिल्कुल, जी, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जी। और जो हमें तो इतना मेरा कुछ यही है। प्रोवाइड कर रही है, दूध दही, हम मतलब 90% जो चीजें खा रहे हैं वो सब वहीं से आ रही है। हम खा 90 पर मैं ये कह रहा हूँ खा ही वो रहे हैं हम, हर खा रोज ही बोल रहे हैं दूध हम। गाय का ही पीते हैं हम। हाँ, मतलब पनीर, दही वगैरह वही देती है एब्सोल्युटली हमें। एब्सोल्युटली। जो डॉक्टर्स तभी वो कहते हैं माता है हेल्दी हमारी। डाइट है, हेल्दी डाइट 90% गाय से ही है। जी, 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 जी। तो आपकी ये तो शूटिंग हुई कहाँ है सारी? जी, ये हमारी नोएडा में हुई है, ये हमारी ओके। देहरादून में हुई है, हम्म ये हमारी में हुई है, मथुरा में हुई है। हम्म सो बहुत जगह 4-5 जगह शूट हुआ है एंड बहुत अच्छा लगा मुझे ये शूट करके बिकॉज़ द लोकेशंस वर ब्यूटीफुल, क्योंकि ओके। हमने भी ऐसे ही थोड़ा छोटे से गाँव वगैरह, हम्म। पहाड़ दिखाया है हमने तो जब आप इसमें ना। शूट कर रहे थे या तो लोगों ने सपोर्ट किया? हाँ जी, हाँ जी, बहुत सपोर्ट करा, बहुत लोगों ने सपोर्ट करा। मैं ये कहूँगा कि जहाँ-जहाँ हम सोचते थे कि हम एक मुद्दे के लिए बना रहे हैं, हमने हमारी हम्म गाय माता के लिए बना रहे हैं, तो हम्म लोग इतना प्यार देते थे इसे और हम्म इतना अपना सपोर्ट करते थे कि हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं आपकी, बताइए? हम्म। तो ये बहुत अच्छा लगा कि लोग जब कर रहे हैं, लोगों को अच्छा ये पहली बार बन रही है ऐसी मूवी गाय के हाँ ऊपर, हाँ हाँ ओह! हाँ। तो ब उनके लिए भी ये था वैसे कि मैं वही कह रही अच्छा, थी, बहुत अनकन्वेंशनल मूवी है, किसी ने गाय के ऊपर कोई मूवी नहीं बनाई, हमने कभी नहीं सुना। कभी नहीं सुना जी, कभी नहीं हाँ, सुना, तो वही एब्सोल्युटली। तो हमारी गाय का नाम क्या था इस मूवी में? सुरभि। सुरभि। तो सो वही सुरभि के साथ आपका कैसा रहा रिलेशन? देखिए पहले बहुत मुश्किल था क्योंकि मैंने क्या होता है जो उसके हैंडलर था तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हम्म यार मैं इसके साथ 1 दिन 2 दिन रहूँगा तो ये मेरे साथ हो जाएगी पहले? वो कहता सर ऐसे नहीं है, गाय का ऐसा नहीं होता। आपको हाँ हाँ गाय के हाँ। साथ आपको गाय के साथ 15-20 दिन रहना पड़ता है, उसके साथ हम्म। आपको टाइम स्पेंड करना देन शी गेट्स फ़ैमिलियर टू यू। ओके। बट मैं ये मेरे साथ सुरभि की जर्नी बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई एंड सुरभि ने मुझे प्यार करना बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया और सुनती थी मेरी। मतलब मैं अच्छा। खुद हैरान होता था कि यार मेरी सुन रही है। मतलब होता है ना कि ये नहीं सुनेगी आपकी सर, हाँ हाँ आप हाँ जो हाँ। मर्ज़ी कर लो, वो कहेगा। हम्म बट मैं अगर उसको मैं जिस पेस में अगर एक सीन चल रहा है, अगर मैं उस पेस में भाग रहा हूँ, तो वो मेरे साथ भाग रही है। अगर मैं उसको कह हम्म। रहा अच्छा इधर देख क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हर कि कैमरा इधर है, वो इधर देख रही है। हाँ तो मैं हाँ उसको हाँ कहता हाँ चल हाँ छोड़ भी ये इधर देखते हैं, इधर देखते हैं। तो मैं उसको अपनी बच्ची जैसे, अपनी फ्रेंड जैसे लेने लग गया था। हाँ 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 And हाँ। she felt, I think she felt that love and warmth from my हम्म। side. So हम बहुत ज़्यादा जेल अप हो गए थे तो एंड उसने जेल इट्स कर लिया आपके बहुत साथ पूरी मूवी में? बहुत मज़ा आता था। हाँ जी, हाँ जी। आई एवरी डे आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि मैं सुरभि के साथ सीन्स हों मेरे, ऐसा हो गया था। सो हाँ जी। आपने जब मूवी का पैकअप हुआ तो व्हाट वाज द लास्ट थिंग कि जो आपके दिमाग में बिल्कुल रह गई कि हाँ, ये सबसे बेस्ट पार्ट था मेरा मूवी का? जी, मैं वैसे कह रहा हूँ बेस्ट पार्ट तो छोड़ो मतलब ये था कि मेरे को था कि किस तरह से मैं सुरभि को अपने हुँ। साथ पूरी ज़िंदगी रख सकूँ। ये एक सबसे पहला थॉट था मेरा। बट मुझे कहीं न कहीं पता था कि जहाँ से वो आई थी उसके जैसे और भी बहुत से बहुत लोग हैं। छोटे-छोटे बच्चे हैं, उसकी माँ हुँ, है, जिससे वो हुँ। अलग नहीं हो सकती। हुँ, 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 तो हुँ, ये सारी चीज़ें थॉट आए और मतलब यही मेरा मैं ये कहूँगा कि मूवी खत्म होने के बाद थोड़ा टाइम तो मुझे लगा उससे निकलने के लिए हुँ। क्योंकि सिर्फ़ फ़ोटोज़ में ही देख सकता था हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ। एक बंदे को बॉन्डिंग बन फ़ोन करूँ। जाती है प्यार वाली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हुँ, तो हुँ, बहुत अटैचमेंट हो गई थी मैं ये कहूँगा कि हुँ, अ, जो यूजुअली मतलब मुझे वैसे भी हो जाती है इंसानों से और पहली बार देखा कि गाय के साथ हुई। हुँ। तो बहुत अलग एक्सपीरियंस था जी। हाँ जी, हुँ। हाँ जी। हुँ। और कुछ रह गया बताने वाला? नहीं, बस मेरे को लगता है कि बाकी आप सब लोग मूवी जाइए और देखिए हुँ, और फिर मुझे प्लीज़ आइए और मुझे बताइए कि आप सबको कैसे लगी एंड हमने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करा है हुँ, और बस चाहते हैं कि आप भी थोड़ा एफर्ट करें थिएटर तक जाने के लिए और अपना हुँ। प्यार दें हमें। हाँ जी, हाँ जी। मुझे लगता है कि बहुत प्यारी मूवी बनेगी और सब लोग देखेंगे इसे और थैंक यू अप्रिशिएट सो भी मच। करेंगे। एंड दिस वाज साहिल आनंद। साहिल ने अपने इंटरव्यू में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर की। उन्होंने कहा कि आज जब हम अपनी रूट से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, ऐसे में उन इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है जो हमारी कल्चरल वैल्यूज को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं।
उनके शब्दों में बीजेपी जैसे प्लेटफॉर्म्स का सपोर्ट सिर्फ एक फिल्म को नहीं बल्कि एक सोच को आगे बढ़ाता है ताकि प्रेजेंट जनरेशन अपनी मिट्टी से दोबारा कनेक्ट हो सके। और शायद यही गोदान का सबसे बड़ा मतलब है। ये फिल्म हमें सिर्फ एक कहानी नहीं दिखाती बल्कि एक मौका देती है अपने बच्चों को अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस, अपनी वैल्यूज से इंट्रोड्यूस करने का। इसलिए गोदान को सिर्फ देखिएगा मत, उसे अपने घर का हिस्सा बनाइए। 6 फरवरी को सिनेमा हॉल्स में जाकर इस फिल्म को जरूर देखिए अपने बच्चों के साथ और उन्हें बताइए कि हमारी रूट्स आज भी कितनी रेलेवेंट है। I am Prabdeep. This was on The Real Room with Prabdeep. See you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.